नंबर था क्या, 3 और 4 7 और 6 13 और 8 21, 21 और 10 31। भाई 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 10 31 आ गया। लेकिन वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और 46 और 31 कितना होगा, 46 और 31 होगा 77। 46 और 31 कितना होगा, 77 होगा। बहुत बढ़िया सर। यहाँ सीधा मल्टीप्लाई हम देख सकते हैं, 15 चौका 60, 60 माइनस का 4, 6 तिया 18, 18 माइनस का 3, 4 तिया 12, 12 माइनस का, नहीं 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 नहीं, 4 तिया 12 नहीं, 4 दूनी 8 माइनस का 2, 5 एकम 5 माइनस का 1। अच्छा, इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, तो इंटू 5 माइनस का 5, 5 30, 25 25, 25 और 3 28, माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 275। 275 सीधा मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और ये स्टेप। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, तो लगभग 4 से मल्टीप्लाई होगा 424, लेकिन ये 424 से 10 ज्यादा है सर। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई नहीं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 96, और सर ये 96 से 10 ज्यादा है, तो 11 दूनी 22 सर, 22 से 10 ज्यादा है, तो इंटू 1 प्लस 10 हो गया लॉजिक, मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गया सर, इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10, तो आगे क्या आ जाएगा, इंटू 5 प्लस 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 2 17, 5 चौक 20 और 2170 प्लस का 10, यानी कि 2180। 2180 है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और ये स्टेप हूं। ये बता दो कोई ऐसी ट्रिक का मैंने इस्तेमाल किया जो मैंने छुपा के रखी है और वो आपको दिखाई ना हो, कि सर आप तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप ट्रिक तो दूसरी लगाते हैं और हमें बता कुछ और रखा है। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। मैंने आपको जो ट्रिक बताई है नंबर सीरीज में, वही ट्रिक मैं बोर्ड पर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कोई भी यहाँ पर नई ट्रिक का इजाद नहीं कर रहा, कोई भी नई ट्रिक में यूज नहीं कर रहा। गॉट इट। मैंने यही ट्रिक बताई है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, है ना। अब ये जो 4 क्वेश्चन है ना, पता है ये 4 क्वेश्चन कैसे है, ये 4 क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज। यहाँ पर आप लोगों को पता है क्या करना है, एक रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है, एक गलत नंबर आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग नंबर। यानी कि इस सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर है जो गलत है, उस गलत नंबर को आइडेंटिफाई करो। इस सीक्वेंस में एक गलत नंबर है, उस गलत नंबर को पहचानो। इस सीक्वेंस में एक गलत नंबर है, उसको पहचानो। इस सीक्वेंस में एक गलत नंबर है, उसको आइडेंटिफाई करो। रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई आपको करना है, गलत नंबर की पहचान आपको करनी है। चलो करो जरा, गलत नंबर की पहचान करो फटाफट से। कल मैं आप लोगों को क्या करूंगा, कल मैं आप लोगों को ना, अगर जब भी नेक्स्ट क्लास होगी 2023 2024 एग्जाम में जो भी सीरीज के लेटेस्ट क्वेश्चन है, उन पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। भाई आपको लग रहा होगा सर नंबर सीरीज में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा कम चला गया, तो आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए लास्ट 2-3 इयर्स के जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं रिलेटेड टू सीरीज, उन सारे क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को क्या करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। तो उस प्रैक्टिस से क्या फायदा हो जाएगा, उस प्रैक्टिस से फायदा ये हो जाएगा कि आपके जहन से सीरीज को लेके जो डर है वो दूर हो जाएगा, है ना। और आप कहोगे सर नंबर सीरीज तो सबसे हलवा है, सबसे आसान प्रश्न आते हैं नंबर सीरीज के एग्जाम में। तो जब मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्स के क्वेश्चन करा दूंगा ना लेटेस्ट ईयर के, तब आपके जहन से वो डर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ तो मैंने जानबूझ के बेटा ये लेवल रखा है क्वेश्चंस का, ताकि आप इस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, है ना। हाँ जी, बट यही लेवल एग्जाम में सारे नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 35 रॉन्ग हो गया। 35 कहाँ रॉन्ग हो गया बेटा, सही तो है, 765 ही तो आएगा, है। चलिए, रैंकिंग में 37 का क्या, 37 का
जल्दी से बनाओ बेटा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक वही है। चार का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है और 32 का डिफरेंस है। ये जो पहला स्टेप मैंने बनाया है, जरा फर्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, है ना। फर्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो। रैंकिंग में 37वां क्वेश्चन किसका नहीं बनना? क्लास का 37वां क्वेश्चन है, पीवाईक्यू सेट का 37वां क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का 37वां क्वेश्चन है। कौन सा 37वां क्वेश्चन है ना। तीन चीजें हैं, क्लास क्वेश्चन, पीवाईक्यू सेट और प्रैक्टिस सेट। तीन चीजें मैंने अपलोड करी है, 3 पीडीएफ डाली रैंकिंग की। तो 37वां क्वेश्चन किस पीडीएफ का है? 1 2 4 13 11 32। अब जरा आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, आपको 2 ऐसे नंबर होंगे जो गलत दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप एक स्टेप लेवल नीचे जाओगे तो यहाँ पे 2 नंबर गलत पाओगे। बताओ कौन सा क्लास का 37वां क्वेश्चन है? चलो, यहाँ पे 2 ऐसे नंबर हैं जो कि गलत नंबर है, उन गलत नंबर को आइडेंटिफाई करो, है ना। यहाँ पर 2 नंबर है जो गलत नंबर है, उन गलत नंबर को आइडेंटिफाई करो। वो कौन से 2 नंबर गलत नंबर है? कौन से 2 नंबर गलत क्वेश्चन है? गलत नंबर को आइडेंटिफाई करो। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। सर आपको नहीं लग रहा 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ये दोनों नंबर गलत है? अगर ये दोनों नंबर गलत है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच का नंबर ही गलत होगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 13 और 13 26 नहीं होना चाहिए था। 13 और 8 क्या होना चाहिए था? 21 होना चाहिए था। 21 और 16 37, 37 और 32, तो यहाँ पे 26 की जगह 21 होना चाहिए था। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर नंबर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो सीधा मल्टीप्लाई होगा, सीधा मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है बिना मल्टीप्लिकेशन के। सर सीधा ही मल्टीप्लिकेशन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसने का मल्टीप्लाई करूं कि इतने के नजदीक पहुंच जाए? 5 0 0, 5 6 30, 5 7 35 और 3 ना, 6 0 0, 6 6 36, 6 7 42 और 3 45। 6 का मल्टीप्लाई किया, लगभग लगभग पहुंची है वैल्यू। ये कितने का मल्टीप्लाई करूं सर? 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26, 5 1 5 और 2 7। सर ये इंटू 4 होगा, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 144 और 8। सर ये इंटू 3 होगा, 10 3 30 और 6 36। ये इंटू 2 होगा, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और ये इंटू 1 होगा। लॉजिक हमें समझ आ गया, लॉजिक हमें समझ आ गया, है ना। लॉजिक हमें समझ आ गया, लॉजिक हमें समझ आ गया। पता है क्या समझ आ गया सर? लॉजिक हमें, है ना, रैंकिंग में 37वां सवाल क्लास का नहीं बनना, अभी मैं करा रहा हूँ, इसके बाद करा रहा हूँ। हैव सम पेशेंस। 37वां रैंकिंग का बता रहा हूँ। इंटू 1 + 2, इंटू 2 + 4। देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। यहाँ पे तुम्हें नहीं लगता कि प्लस का 10 होना चाहिए था? इंटू 5 नहीं होना चाहिए था। 152 में सीधा 5 का गुना नहीं होना चाहिए था। 152 में 5 का गुना करके 10 भी जुड़ना चाहिए था, यानी कि 760 की जगह 770 होना चाहिए था। फिर बनेगा इंटू 6 गुणा 8 और 2 10 और 2 12। 770 में 6 का गुणा करोगे, 12 जोड़ोगे तो डेफिनेटली 4632 आ जाएगा। तो 152 में 5 का गुणा करके 10 और जुड़ेगा तो 760 की जगह 770 होगा। तो नंबर्स के बीच का गैप माइनस का 1 है, 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे 25 का डिफरेंस है और ये आपके 62 का डिफरेंस है और ये आपके 123 का डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है वो 216 का डिफरेंस है। हाँ जी, पहले स्टेप को ध्यान से देखो, अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ। पहले स्टेप को ध्यान से देखो, दिमाग की बत्ती जलाओ। पहले स्टेप को ध्यान से देखो, दिमाग की बत्ती जलाओ। पहले स्टेप को ध्यान से देख के सर, these all are cubes, these all are cubes, these all are cubes। 2 का क्यूब माइनस का 2, 3 का क्यूब माइनस का 2, 4 का क्यूब माइनस का 2, 5 का क्यूब माइनस का 2, 1 का क्यूब माइनस का 2। these all are cubes माइनस का 2।
these all are cubes माइनस का 2, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। लेकिन ये गड़बड़ है, ये भैया सीधा 6 का क्यूब हो गया, जबकि 6 का क्यूब माइनस का 2 होना चाहिए था। 216 की जगह 214, 214 का मतलब है 435 की जगह 433 होना चाहिए, 435 की जगह 433 होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन चलता आ रहा है सीधा सीधा। इसमें क्या है, 15 तिया 45, और ये हो गया 3.5 गुना, और ये हो गया 2.5 गुना, और ये हो गया 2 गुना, और ये हो गया 1.5 गुना। बिल्कुल सही है, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। अब इसके बाद कितना होना चाहिए, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1.5 के बाद 1 का गुना होना चाहिए। तो इसका मतलब यही गड़बड़ है, यहाँ पर 1 की जगह क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। 1 की जगह 2 होना चाहिए था, है ना। तब 2 1 कम 2 बनता, 2 में 1.5 का 3, 3 में 2 का 6, 6 का 2.5, 15, 15 तिया 45 का 3.5। ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो गया, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो गया। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है। बनाओ बेटा इन क्वेश्चंस को जल्दी से। आज बोला ताट रखो ना। बनाओ फटाफट से जल्दी से। तुम यार बिल्कुल पागल वागल हो गया, दिमाग से पैदल हो गया। 1000 बार कमेंट कर दिया रैंकिंग में 37वां सवाल क्लास का नहीं बना, मैंने कह दिया बता रहा हूँ, और तुम उसी पे कमेंट करे जा रहे हो, कमेंट करे जा रहे हो पूरी क्लास में। मतलब तुम्हें जो अभी पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो सवाल समझाते सब समझ आ गए हैं, ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए अच्छे से। तुम्हारा दिमाग वहीं घूम रहा है 37वें के चक्कर में। कल तुम पता है क्या पूछोगे, सर नंबर सीरीज का 40वां क्वेश्चन बता दो। तुम्हारा कमेंट पूरी क्लास में होगा, नंबर सीरीज का 40वां क्वेश्चन, नंबर सीरीज का 40वां क्वेश्चन, नंबर सीरीज का 40वां। क्यों? क्योंकि तुम आज की क्लास समझ नहीं रहे, तुम्हें पिछली क्लास की चिंता है। फिर तुम यही डेली रिपीटेशन करो। अबे जो समझा रहा हूँ पहले उस चीज को तो समझो। कह दिया रैंकिंग का क्लास क्वेश्चन का 37वां क्वेश्चन है, देख लेता हूँ कौन सा है 37वां क्वेश्चन। क्या आफत आ रही है ऐसी, कौन सा तुमने मतलब जंग जीत ली। 37वां क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, और चुल्लू वर्षा क्वेश्चन होगा ना तो बहुत पिटोगे बेटा, मुर्गा बना के तुम्हारी बेल्ट ही बेल्ट से धुनाई होगी, समझ रहे हो। बेल्ट ही बेल्ट से धुनाई होगी तुम्हारी मुर्गा बना के। क्या क्वेश्चन है पता नहीं, लेट मी चेक करता हूँ। रैंकिंग क्लास क्वेश्चन 37वां हो सकता है आंसर गलत हो, आंसर की में कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या है क्वेश्चन ये, 3 व्यक्ति पी क्यू और एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अरे यार ये जो क्वेश्चन है ना, अरे यार ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 36, 36 और 37 ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है 36 और 37 में। देखो क्वेश्चन नंबर 36 और 37 क्या है, ये मैंने क्लास में नहीं कराए थे क्योंकि उसकी जरूरत थी नहीं। क्लास में नहीं कराए थे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं कराए थे। 3 person PQR are standing in a queue. There are 5 person between P and Q. P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं। P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की दूरी 6 आ जाएगी। P और Q के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, P और Q के बीच की दूरी 6 आ जाएगी। क्योंकि अच्छा यहाँ पे 2 संभावनाएं बनेंगी, P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो P लेफ्ट में भी हो सकता है और P राइट में भी हो सकता है। P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो P और Q के बीच की दूरी 6 आ गई। P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं, और है ना, और 8 अन्य व्यक्ति Q और R के बीच में। इन्होंने कहा 8 अन्य व्यक्ति Q और R के बीच में है, और हमें ना कम से कम हमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। और इन्होंने कहा 8 अन्य व्यक्ति हैं Q और R के बीच में, तो Q और R के बीच की दूरी 9 आ जाएगी।
अगर 8 अन्य व्यक्ति Q और R के बीच में, तो Q और R के बीच की दूरी आ जाएगी 9। यदि R से पहले 3 व्यक्ति हैं, बेटा R से पहले 3 व्यक्ति का मतलब R का चौथा स्थान है, क्योंकि अगर R से पहले 3 व्यक्ति हैं, यहां पर R से पहले 3 व्यक्ति आ नहीं सकते, तो ये संभावना गलत है। और P के पीछे 21 है, बेटा P के पीछे 21 है, तो P का पीछे से 22वां स्थान है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 22 और 6 28 और 9 37 और 4 41। 41 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? पर्सन हो गए भैया 40। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 37 भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अगर P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं, अगर P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो 2 संभावना है। P और Q के बीच की दूरी 6 होगी, है ना, लेकिन P जो है वो लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे हो सकता है। P और Q के बीच की दूरी 6 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि Q और R के बीच में 8 अन्य व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि Q और R के बीच में 8 व्यक्ति हैं। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि 8 अन्य व्यक्ति हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है देयर आर 8 पर्सन्स बिटवीन Q एंड R, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। तो मिनिमम के लिए मैं R को इस साइड बैठाऊंगा। Q और R के बीच में 8 अन्य व्यक्ति होते तो मैं डेफिनेटली R को अलग बैठाता, लेकिन यहाँ पे 8 अन्य व्यक्ति नहीं बोले, उन्होंने कहा Q और R के बीच में बस 8 व्यक्ति हैं, और हमें मिनिमम का केस लेना है। तो मैं मिनिमम के लिए R को इधर नहीं इधर बैठाऊंगा, और Q और R के बीच में अगर 8 व्यक्ति है तो इनके बीच की दूरी 9 है, तो 6 और 3 9 की दूरी हो गई। Q और R के बीच में 8 व्यक्ति है, तो टोटल दूरी 9 है, 6 और 3 9। तो बस ये कहानी थी इस क्वेश्चन में। तो 36 और 37 इसलिए अलग है कि 36 में Q और R के बीच में 8 अन्य व्यक्ति है, जबकि यहाँ पर Q और R के बीच में 8 व्यक्ति हैं। तो Q और R के बीच की दूरी 9 है, यहाँ भी दूरी 9 है। अच्छा, R से पहले 3 व्यक्ति हैं, R से पहले 3 व्यक्ति हैं, तो R का चौथा स्थान हो गया आगे से। यहाँ पर R से पहले 3 व्यक्ति नहीं आ सकते, ये संभावना गलत हो गई। P के पीछे 21 है, अगर P के पीछे 21 है तो P का पीछे से 22वां स्थान होगा। 6 और 16 भैया, 16 और 6 22 हो गया। बस टोटल डिस्टेंस आ गई 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 16 कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस 29 की आ गई। तो पर्सन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मिनिमम 28। समझ गए? तो 36 और 37 ये दोनों क्वेश्चन देख लो, क्लास के क्वेश्चन हैं। चलो, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, ठीक है। चलो, बाकी बहुत सारे बच्चों को इस पर पक्का डाउट होता। ये ऐसे 2 क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको नहीं, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इन दोनों क्वेश्चन में, है ना। हम राजे 5-6 दिन में कोई लैपटॉप मिलेगा अच्छा, मतलब पढ़ाई करने के लिए से? हाँ, मिल जाएगा ना? शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने पूछा है। तो क्लास का 40वां क्वेश्चन, 40वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई? 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है, जब उसे ऊंचाई के अनुसार, अरे इसमें तो कुछ नहीं है, तो सिंपल है, ये तो कर लोगे यार, ये तो कर लोगे, है ना, ये तो कर लोगे, ये तो आसान है। 36 37 तो चलो बढ़िया थे क्वेश्चन, 40वां तो आसान है, 40वां तो तुम कर लेना। चलो बताओ, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी भैया, दूर हुआ आपका डाउट, जिसका डाउट था 37 पर तो पीटूंगा उसने। इसमें क्वेश्चन में सर आपने उसको फालतू में पीट दिया। नहीं पीटा नहीं था, मैंने कहा था अगर क्वेश्चन खराब होगा तो पीटूंगा। उसने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, उस बच्चे के लिए क्लैपिंग। हाँ, संतुष्टि मिल गई आपको, ये बता दो। अरे बता दो भाई, शर्मा क्यों रहे हो? अट्ठाईसवें क्वेश्चन का फिगर मैंने क्लास में बनाया था, उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन कराया था, लेकिन बाकी के 3 क्वेश्चन और है, वो आप अपने आप ही कर लोगे। तुम यार पूरे 49 क्वेश्चन मत करो, जो मैंने क्लास के क्वेश्चंस की पीडीएफ दी है ना, वो 49 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है, लेकिन तुम 49 क्वेश्चन मत करो, तुम उतने ही क्वेश्चन कर लो जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए, बस उतने क्वेश्चन काफी है तुम्हारे लिए।
क्वेश्चंस का आंसर दो फटाफट से। अच्छा, कल मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। कल मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अरे ये सब क्वेश्चन नहीं थे क्या? अबे यार, ये क्वेश्चन थे। कल मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आएगा असली मजा। तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हासिल होगा, जब मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा कल। चलिए साहब, इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखते हैं। रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना था, रॉन्ग नंबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर 14 का वर्ग, 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, 11 का वर्ग, लेकिन ये 10 का वर्ग नहीं है ना सर? यहाँ पे 3-3 का पेयर बना हुआ है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 10 है ना सर? 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 10 है ना सर? 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग और 15 का वर्ग। तो 15, 13, 11, 9, 7 सारे प्राइम नंबर, सारे ऑड नंबर्स के वर्ग हैं। सारे के सारे ऑड नंबर्स के वर्ग हैं, सारे के सारे ऑड नंबर्स के वर्ग। सर 3 का डिफरेंस है, अरे तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन ये 8 का स्क्वायर है सीधा सीधा। ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है। सर यहाँ पर देख सकते हो, दीज ऑल आर क्यूब्स। 2 का क्यूब माइनस का 3 है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब माइनस का 3 है, 5 का क्यूब माइनस का 3 है, 6 का क्यूब माइनस का 3 है, 7 का क्यूब माइनस का 3 है, 8 का क्यूब माइनस का 3 है। ये सीधा क्यूब है। ये सीधा का सीधा क्या है? ये सीधा का सीधा क्यूब है। सर ये क्या है? ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 13 का स्क्वायर माइनस का 4 है, ये 14 का स्क्वायर माइनस का 10 है, ये 15 का। अरे यार, डिफरेंस निकाल लो भैया। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 22 का डिफरेंस है, ये भी 22 का डिफरेंस है, और ये 21 का डिफरेंस है, और ये तुम्हारा 23 का डिफरेंस है। तो बेटा 22 का डिफरेंस आना चाहिए। 186 गलत है, यहाँ पर 187 होना चाहिए था। 186 की जगह 187 होना चाहिए था, है ना? चलो बस ये वाले क्वेश्चन और देखो। चलो ये वाले जो रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन है मैं आपको कल कराऊंगा, और कल ही इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा कल इन द सन नेक्स्ट क्लास में। नंबर सीरीज की जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, चाहे वो कल हो चाहे वो परसों। कल दिल्ली में इलेक्शन है, तो मैं कल की क्लास का कमिटमेंट नहीं कर सकता, होगी कि नहीं होगी वो आपको कल ही पता चलेगा, ठीक है? चलिए, तो फटाफट से जो भी दिक्कतें हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, जो भी परेशानियां हैं, किसी बैच से रिलेटेड, सब्जेक्ट, टॉपिक, किसी भी चीज से रिलेटेड, आपके पास 2 मिनट का समय है कमेंट्स करने के लिए। जल्दी से कमेंट्स करके बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है? ताकि मैं आपके कमेंट्स अपनी टेक्निकल टीम को भेज सकूं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नंबर सीरीज कंप्लीट होगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में नंबर सीरीज की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। फिर हम ये जो नंबर सीरीज है, ये मिसिंग नंबर चैप्टर का पार्ट है। तो मिसिंग नंबर का नंबर सीरीज तो हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हम डायरेक्ट मिसिंग नंबर चैप्टर पढ़ेंगे जो कि सीरीज पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ठीक है? लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।